गंडई में अजीज पब्लिक स्कूल द्वारा फाउंडेशन डे पर पौधारोपण दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्कूल के बच्चों और शिक्षकों ने मिलकर पौधे लगाए। कार्यक्रम बहादुर अली सर के जन्म दिवस इंस्पिरेशन डे के रूप में मनाया गया, जिनका जीवन शिक्षा और समाज सेवा की प्रेरणा है। स्कूल के प्रबंधक हिमांशु तिवारी ने बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता और जिम्मेदारी की भावना जगाने की बात कही। यह पहल न केवल हरियाली बढ़ाने की दिशा में है, बल्कि बच्चों को नेतृत्व, अनुशासन और समाज सेवा से जोड़ने का प्रयास भी है। यूनाइटेड न्यूज ऑफ एशिया के लिए गंडई से राशिद जमाल की विशेष रिपोर्ट। आज अजीज पब्लिक स्कूल जो है प्लांटेशन कर रहे हैं सारे बच्चे हमारे और स्टाफ, क्योंकि आज अजीज पब्लिक स्कूल का फाउंडेशन डे है। इसे हम इंस्पिरेशन डे भी बोलते हैं। और ये इंस्पिरेशन डे बेसिकली जो है हमारे जो एमडी सर उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग उसको मनाते हैं। वो सबके लिए इंस्पिरेशन है। एमडी सर मतलब बहादुर अली सर जो हैं हम सबके इंस्पिरेशन हैं और बहुत से लोगों को समाज में प्रेरणा देते हैं। तो हमने इस दिन को आज इंस्पिरेशन डे नाम दिया है और इसी नाम से हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं। इस साल हमने सोचा हम क्या करें, हम उनको क्या ही तोहफा दे सकते हैं। तो वो जिस तरीके से समाज के बारे में सोचते हैं, तो हमें भी लगा कि सामाजिक कल्याण में एक प्लांटेशन करना, पौधे लगाना, बच्चों को भी सीख मिलती है, वो भी हमेशा पॉजिटिव न्यूज़ देते हैं। तो हमने भी ये सकारात्मक रूप से सोच रखते हुए आज के इस दिन का आयोजन किया है। बच्चों ने पौधे लगाए हैं और अपना योगदान दिया है और ये बच्चे ही इन पौधों का ध्यान रखेंगे। बच्चे पैदा होते तो माँ बाप उनकी परवरिश करते हैं। आज बच्चों ने इन पौधों को लगाया कि ये पौधे अभी बच्चे हैं। जी बच्चे। तो इनकी देखभाल कैसे की जाएगी, ये कब तक जिंदा रहेंगे? अब हमने यहाँ पे जितने भी पौधे लगे हैं उनको टीचर और बच्चों के क्लासेस में बांट दिया है कि बेटा ये आपके बच्चे हैं और इनका आपको ख्याल रखना है, पानी देना है जब जैसी आवश्यकता है। और हमने जैसे ये ट्री गार्ड भी कुछ बच्चे लेकर आए हैं, तो वही उनको सहेजेंगे, उनका ख्याल रखेंगे जैसा बच्चों का रखा जाता है घर में। बच्चे इस बात को सीख भी रहे हैं और काफ़ी उत्साहित भी हैं। वो अपना उनको पूरी शिक्षा दी जा रही है और वो खुद सीखे हुए भी हैं। हमारे इस एजुकेशन का हिस्सा है ये। अजीज पब्लिक स्कूल छत्तीसगढ़ के अंदर कई जगह है जी, बिरोड़ा है, कवर्धा है, 9 स्कूल हैं। 9 स्कूल जी। तो ख़ास तौर से यहाँ के बारे में पूछूँगा कि शिक्षा के लिए क्या इसका एक सोच है कि बच्चे की शिक्षा किस तरीके से, एजुकेशन किस तरीके से मिले और आगे चल के बच्चे क्या करें? देखिए, हमारी जो एमडी सर की भी सोच है कि हर बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए। विशेषकर के जो गांव के बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते परिवार, क्योंकि फ़ीस बहुत होती है, उनके लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल चालू किया गया है। और इंग्लिश मीडियम स्कूल के हिसाब से जो भी हमको बच्चों को हर तरह की शिक्षा मिलनी चाहिए, चाहे वो खेल हो, चाहे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ रही है उसका भी जो उद्देश्य है बच्चों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, उसके हिसाब से ही सारी तैयारियां हैं। पहले हमारा स्कूल बहुत छोटा था, उसमें वो सुविधाएं नहीं थी। अब धीरे धीरे हमने ये काफ़ी इंतज़ाम किया है। आज ये आपके सामने बिल्डिंग खड़ी हुई है और इसमें समस्त शिक्षाएँ की रही हैं। इस साल से हमने इसमें स्पोर्ट्स भी इंट्रोड्यूस कर दिया है और कंप्यूटर भी इंट्रोड्यूस कर दिया है, जीके भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। उसके केजी से 8 हाँ, अभी केजी से 8 के बाद 8 पास करने के बाद बच्चे 9, 10 तक में कहाँ जाएंगे? हमारे लिए क्या सोचा गया है? मतलब देखिए, पहला हमारा जब हमारे सामने चुनौती थी कि हम क्लास 8 तक शुरू करें, उसके लिए भवन चाहिए था। तो आज ये भवन खड़ा है, इस साल हमने शुरू कर दिया है। इसके आगे की तैयारी ऑलरेडी हमारे उसमें है, पाइपलाइन में है। हमें अगर अभी तत्काल व्यवस्था में कोई प्री प्राइमरी के लिए एक बिल्डिंग खोज रहे हैं, अगर प्री प्राइमरी के लिए बिल्डिंग मिलती है तो तुरंत हो सकता है कि मैं अनाउंस कर दूँ आपको कुछ महीने में कि अगले साल 9th और 10th भी रहेंगे। छत्तीसगढ़ के अंदर सबसे रही जी अगर कोई है तो बहादुर, जो ज़्यादातर स्कूल उनके ही किराए की बिल्डिंग, सारी बिल्डिंगें किराए की, कुछ भी नहीं। तो इतना होने के बाद एक ज़मीन लेके एक अच्छा कॉलेज एक जगह पे एक डिग्री कॉलेज बना सकते हैं कि यहाँ से निकलने के बाद 10th और 12th के बाद बच्चे अजीज डिग्री कॉलेज में जाके एजुकेशन अपनी ले सकें, अच्छी पढ़ाई कर सकें। तो ये सोच के बारे में क्या कहते हैं? देखिए, ये मैनेजमेंट के डिसीजंस हैं, उस पर तो बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकता। सबकी हर चीज़ की लिमिटेशंस होती हैं, उनका बजट होता है। लेकिन मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आईबी ग्रुप समाज कल्याण में और भी बहुत से क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। तो उन क्षेत्रों में काफ़ी अच्छे से जो उसका प्रयोग है, धन का उपयोग है, किया जा रहा है। सिर्फ हम जो जानते हैं या यहाँ के शायद लोग जो जानते होंगे, कुछ लोग सीमित लोग, वो सिर्फ स्कूल को जानते हैं। बट स्कूल शायद मैं समझता हूँ उसका सिर्फ 20% हिस्सा होगा, एक अलग हिस्सा है जी। उसके अलावा बहुत से वेंचर्स हैं जहाँ पे सामाजिक कल्याण में, नवयुवकों के रोजगार के लिए, ट्रेनिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें, योजनाएं चल रही हैं। तो वो मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत सोच समझ के इसको किया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो जो भी हमको जहाँ से मिलता है हम कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं।
अब जैसे ये बिल्डिंग नहीं थी, बनाई हमने है पर किराए के लिए, तो वो एक सोच है, एक तरीका है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा धन बच्चों के एकेडमिक फोकस पे लगाया जा सके, बजाय कि इंफ्रास्ट्रक्चर। खुद की बिल्डिंग ना बना के किराए की लीजिए, जिससे लोगों को उसका भी फायदा होता है। जी, उनको भी फ़ायदा होता है, उनको भी धन मिलता है और बाकी ग्रोथ होता है। ये एक अलग अलग स्ट्रैटेजी है।